अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए कस्टर्ड और केक की एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो आपकी दावतों की शान बढ़ा देगी इंशाल्लाह। और आप एक नए तरीके से कस्टर्ड को बना के पेश करेंगे। तो चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और बना के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी और आपके मेहमानों को कैसी लगी। इस झटपट से केक को बनाने के लिए हम इसे जूसर में बनाएंगे। 1 कप यहाँ मैंने चीनी ली है। इस चीनी को पहले मैं ग्राइंड कर रही हूँ जूसर में ही। आपने साइड्स को हिलाते रहना है ताकि इसकी साइड्स पे जो चीनी जम जाती है साइड पे वो अलहदा होके वो भी ग्राइंड हो जाए। अब मैंने 3 अंडे डाले हैं इसमें। रूम टेम्परेचर थी सारी चीज़ें ये। इसमें 3 अंडे भी डाल के मैंने इनको अच्छी तरह ग्राइंड किया है। और मैं साइड से आप देख सकते हैं कि मैं स्पैचुला से जो है वो इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि चीनी जो है वो साइड पे ही लगी हुई थी और अंडे डाले हैं तो बीच वाला जो है वो बैटर जो है वो मिक्स हो रहा है, लेकिन साइड वाला नहीं हो रहा। स्पैचुला से मिक्स करने के बाद फिर दोबारा से मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ, जूसर में मिक्स कर रही हूँ मैं। और जूसर में मिक्स करने के बाद मैंने दोबारा इसे एक दफ़ा स्पैचुला से मिक्स किया और मैंने अंडे और चीनी को पहले अच्छी तरह मिक्स किए हैं, क्योंकि चीनी हमारे पास ग्राइंड हुई नहीं थी, इसलिए हमने अंडे और चीनी को पहले अच्छी तरह 1 से 1.5 मिनट के लिए ग्राइंड किया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर मिल्क है, लिक्विड मिल्क है, 1/4 कप है ये। और ये हाफ़ कप जो है वो ऑयल है। अब इन तमाम चीज़ों को बैटर के साथ हमने मिक्स करना है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो 3 मिनट के लिए ग्राइंड करना है। जूसर में हम अच्छे तरीके से इसको, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएं। इसके साथ ही हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने 1.5 कप जो है वो मैदा छान लेना है। उसमें मैदा में जो है 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था बेकिंग पाउडर, और ये 1 पिंच सॉल्ट है। इन तमाम अज्जा को, 3 अज्जा हैं इसमें, बेकिंग पाउडर, मैदा और सॉल्ट है। इनको मिक्स करने के बाद हमने तमाम बैटर इसमें ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि मैदा जो है वो बिल्कुल भी नज़र ना आए, उसके लम्स ना बने। ये देखें आप, अच्छे तरीके से नीचे तक जो है वो हमने मिक्स करना है। और उसके बाद हमने पैन में डाल देना है बेक करने के लिए। और इस केक को मैंने जो है वो पैन में बनाया है, कढ़ाई में बनाया मैंने। और कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। पैन को आप 2 से 3 बार टैप टैप करें। उसके बाद आप प्री हीट पैन में एक स्टैंड रखा हुआ है मैंने, उसके ऊपर मैं इसको रख रही हूँ। 25 से 30 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। ये देखें बहुत अच्छे से बेक हो गया और इसकी साइड्स भी जो है वो खुद ही अलग हो रही हैं। अच्छा, इस केक को हमने इसकी उल्टी तह को ही यूज़ करना है। ये पैन जो है वो सेंटर में से थोड़ा सा उठा हुआ था, मुझे डीप चाहिए था सेंटर में से, लेकिन मुझे ज़्यादा डीप चाहिए था, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में से कट कर रही हूँ। तकरीबन 1 इंच का जो है ये कट किया है मैंने बीच में से। आपने इसमें गर्म दूध नहीं डालना है, रूम टेम्परेचर दूध हो इसमें। और दूध के साथ मैं इसकी ग्रीसिंग कर रही हूँ। अच्छे तरीके से भी सेंटर में से प्रेस कर लें। और अब हम रेडी करते हैं अपना कस्टर्ड। चॉकलेट कस्टर्ड है ये, एक साशे था। किसी भी फ्लेवर में ये मिल जाता है, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट। पहले मैंने इसमें मिल्क में इसे अच्छी तरह मिक्स किया है साशे को। और कोई भी चीज़ मैंने शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की है। 2 कप मिल्क था और उसमें मैंने मिक्स करके और इसे मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ।
इसके थिक होने तक हमने इसे पकाना है। जैसे आपको पता है कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी होती है वैसे ही। इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद मैंने इसको केक की जो डीप कट था उसमें मैंने ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से साइडों तक हमने इसे बिठा दिया है। और ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने इसकी डेकोरेशन की है। मैंने टू द पॉइंट वीडियो को आपके सामने शो किया है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक और सब्सक्राइब करना तो आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है। होपफुली आप लोगों ने ये वीडियो जो है वो एंजॉय की होगी, आपको ये केक पसंद आया होगा। झटपट बन जाने वाला केक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी दावतों में इसे बना के दीजिएगा, सबको खिलाइएगा, इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।